द डिबेट में आपका स्वागत है। सोचिए एक छात्र है जिसने 3 साल तक मार्केटिंग और फाइनेंस की हर थ्योरी रट ली है, लेकिन जब उसे असल में एक प्रोडक्ट बेचने को कहा जाता है तो वो एक शब्द नहीं बोल पाता। हाँ, ये बहुत आम बात है। बिल्कुल। और मुंबई यूनिवर्सिटी की जो फाइनल ईयर ब्लैक बुक प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं वो हमें ठीक इसी दुविधा के बीच ला खड़ी करती हैं। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है कि करियर शुरू करने से पहले क्या ज्यादा जरूरी है, मतलब सिद्धांतों का गहरा ज्ञान या फिर असल दुनिया का व्यवहारिक अनुभव। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि छात्रों को कॉर्पोरेट दुनिया के लिए क्या बेहतर तैयार करता है, एक रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप आधारित प्रोजेक्ट। इस मुद्दे पर मेरा मानना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित प्रोजेक्ट छात्रों में गहरी विश्लेषणात्मक और वैचारिक क्षमताएं विकसित करते हैं। और मैं इससे थोड़ा अलग नजरिया रखता हूं। मेरा तर्क यह है कि किसी स्टडी एरिया में इंटर्नशिप करना छात्रों को वो व्यवहारिक अनुभव देता है जो असली पेशेवर दुनिया की जटिलताओं का सामना करने के लिए रिसर्च से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा, तो जो छात्र अभी हमें सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि जॉब इंटरव्यू में असल में क्या काम आएगा। चलिए इसे रिसर्च के नजरिए से देखते हैं। गाइडलाइंस के चैप्टर 2 और 3 में ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग जैसे शब्दों का जिक्र है, जो सुनने में बहुत किताबी लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं, लेकिन असल में ये कोर स्किल्स हैं। सैम्पलिंग का मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है ये तय करना कि किस डेटा पर भरोसा किया जाए और किसे नजरअंदाज किया जाए। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में ये कारण और प्रभाव को समझने की सबसे अहम स्किल है। मैं समझता हूं कि रिसर्च एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है, लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूं। गाइडलाइंस में इंटर्नशिप को स्पष्ट रूप से एक वैध मोड बताया गया है और इसका एक ठोस कारण है। क्या कारण है? देखिए, इसे ऐसे समझे। रिसर्च करना एक जटिल शहर का नक्शा बनाने और ऊपर से पूरा ट्रैफिक पैटर्न समझने जैसा है। आप ट्रेंड्स देखते हैं, राइट? लेकिन इंटर्नशिप सीधे उस ट्रैफिक में गाड़ी चलाने जैसा है। ओह, ये एक दिलचस्प एनालॉजी है। बिल्कुल। आप सीखते हैं कि जब अचानक कोई सामने आ जाए तो ब्रेक कैसे लगाना है। पेशेवर दुनिया में आपको अधूरी जानकारी के साथ तुरंत निर्णय लेने होते हैं, जो कोई फ्रेमवर्क आपको नहीं सिखा सकता। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग नजरिया देने दें। अक्सर इंटर्नशिप में एक छात्र को बहुत छोटी भूमिका मिलती है, शायद सिर्फ एक एक्सेल शीट मैनेज करना या कुछ क्लाइंट कॉल्स करना। वो तो है। तो क्या वे उस सीमित अनुप्रव से 80 से 100 पन्नों की एक विस्तृत ब्लैक बुक रिपोर्ट के लायक डेटा ला पाएंगे? रिसर्च प्रोजेक्ट में जब छात्र चैप्टर 4 में डेटा एनालिसिस करते हैं तो वे सिर्फ जानकारी दर्ज नहीं करते, वे उस डेटा के पीछे का कारण खोजते हैं। वेट, यही तो असली चुनौती और सीख है। उन्हें उस छोटी सी भूमिका से ही कंपनी की पूरी तस्वीर समझनी होती है। और यहाँ मुझे गाइडलाइंस की एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी का जिक्र करना होगा, जो है प्लेजरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। हाँ, कट कॉपी पेस्ट वाली जो आम समस्या है। एकदम सही। केवल रिसर्च करने वाले छात्र अक्सर सेकेंडरी डेटा यानी इंटरनेट पर पहले से मौजूद जानकारी पर निर्भर होते हैं। ऐसे में अनजाने में ही सही दूसरों का काम कॉपी करने का भारी जोखिम होता है। इंटर्नशिप इस समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। वो कैसे? क्योंकि छात्र खुद कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। वे सीधे प्राइमरी डेटा लाते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ उनके पास होता है। चैप्टर 5 में जो फाइंडिंग्स आती हैं वो पूरी तरह से उनकी अपनी होती हैं। ये 100% मौलिकता सुनिश्चित करता है और उन्हें वर्क एथिक्स सिखाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि खुद काम करके जो ईमानदारी और पेशेवर नैतिकता सीखने को मिलती है वो बहुत मूल्यवान है। हालांकि मैं कहूँगी कि एक अच्छी तरह से किया गया रिसर्च सर्वे भी उसी स्तर की मौलिकता की मांग करता है। हाँ, अगर वो सही से किया जाए तो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सहमति का बिंदु उभरता है, जो गाइडलाइंस के डिक्लेरेशन में भी स्पष्ट है। प्रोजेक्ट का मोड चाहे जो भी हो, एकेडमिक रूल्स का पालन अनिवार्य है और दोनों ही स्थितियों में एक गाइडिंग टीचर का होना सबसे जरूरी है। एक अनुभवी मार्गदर्शक के बिना दोनों ही काम दिशाहीन हो सकते हैं। एक मेंटर ही वो कड़ी है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच सही संतुलन बनाता है। एकदम सही। तो अंततः बात इस पर आ टिकती है कि प्रोफेशनल करियर की शुरुआत में आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, डेटा के पीछे का विज्ञान समझने को या फिर कार्यस्थल की वास्तविक चुनौतियों का सीधा सामना करने को।
सही कहा। दोनों ही रास्ते अलग अलग तरह की चुनौतियां पेश करते हैं। ब्लैक बुक गाइडलाइंस में इन दोनों प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स को लेकर और भी कई दिलचस्प बारीकियां हैं जिन्हें हमारे श्रोता स्वयं एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, तो अगली बार जब आप अपने करियर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या आपको पहले समस्याओं का नक्शा समझना है या सीधे ट्रैफिक में उतरकर अनुभव लेना है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।